नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। महिलाओं के लिए खुशखबरी, ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना बंद नहीं करेगी शुभेंदु सरकार। जाने क्या है आगे का प्लान। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद करोड़ों महिलाओं के मन में एक ही सवाल था कि क्या ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी भंडार योजना बंद हो जाएगी। इस सस्पेंस पर अब विराम लग गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली यह फ्लैगशिप योजना न केवल जारी रहेगी बल्कि इसे नए कलेवर और बढ़ी हुई राशि के साथ लागू किया जा सकता है। भाजपा का मानना है कि जनहित की योजनाओं का नाम बदल सकता है लेकिन लाभ बंद नहीं होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने गौ तस्करी पर कस दिया शिकंजा, पहली कैबिनेट में लिया बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के सबसे विवादित और संवेदनशील मुद्दे यानी गौ तस्करी पर बड़ा प्रहार किया है। कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार ने गौ तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने का संकल्प लिया। इसके लिए सबसे बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने बांग्लादेश से लगी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि हस्तांतरण की फाइल को हरी झंडी दे दी। शुभेंदु सरकार का मानना है कि जब तक सीमा सुरक्षित नहीं होगी तब तक अंतरराष्ट्रीय तस्करी पर लगाम लगाना नामुमकिन है। बंगाल की महिलाओं की हो गई बल्ले बल्ले, अन्नपूर्णा भंडार से मिलेंगे 3000 रुपए। 1 जून से सरकारी बसों में यात्रा भी फ्री। बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद सोमवार को अपनी सरकार की कैबिनेट बैठक की। कार्यभार संभालने के पहले ही दिन सीएम ने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 1 जून 2026 से अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत 3000 रुपए की धनराशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके साथ ही बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ वादों को हकीकत में बदलने का दौर शुरू हो गया। महिलाओं को भत्ता व सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी। भाजपा सरकार नहीं बंगाल सरकार होगी, शमिक भट्टाचार्य ने बताया पार्टी का सरकार से क्या होगा रिश्ता। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार सही मायने में पश्चिम बंगाल सरकार होगी, न कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार अकेले काम करेगी और पार्टी के साथ तालमेल सिर्फ चुनाव से पहले के संकल्प पत्र में किए गए वादों को आसानी से लागू करने तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने तरीके से काम करेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना लागू, स्टेप बाय स्टेप सीखें का कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण अब केंद्र की योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के लोगों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं और ओटीपी आधारित प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के फैसले से बांग्लादेश में हलचल, भारतीय सीमा पर हाई अलर्ट। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सीमा पर कांटेदार तार बिछाने के लिए भूमि स्वीकृत किए जाने के फैसले ने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में बांग्लादेशी सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह निर्णय सीमा पर कांटेदार तार लगाने के काम के दौरान भारत से बांग्लादेश में घुसपैठियों के प्रवेश के प्रयासों को रोकने के लिए लिया गया है। ममता बनर्जी की सुरक्षा में न हो कोई बदलाव, सीएम शुभेंदु की अधिकारियों को सख्त निर्देश। ऐसे समय में जब तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी की जेड+ सुरक्षा कड़ी की जा रही है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने निर्देश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।
पता चला है कि शुभेंदु ने कोलकाता पुलिस को ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई समझौता न करने का निर्देश दिया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती नहीं है, वे लंबे समय से राज्य पर शासन कर रही हैं। वे एक वरिष्ठ नेता हैं। बंगाल के सीईओ बने मुख्य सचिव। टीएमसी ने केंद्र और चुनाव आयोग के गठबंधन पर उठाए सवाल। तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में बनी बीजेपी की नई सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त करने पर यह हमला किया है। विपक्षी पार्टी ने इस कदम को बेशर्मी भरा बताते हुए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। टीएमसी ने इस बात पर जोर दिया कि अग्रवाल, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की देखरेख चुनाव आयोग के शीर्ष राज्य अधिकारी के तौर पर की थी। मुझे बस एक सप्ताह का समय दीजिए। राशन घोटाले पर क्या बोले खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनिया। शपथ ग्रहण करने के बाद पश्चिम बंगाल की नई सरकार के खाद्य मंत्री ने राशन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यावहारिक रूप से कार्रवाई की घोषणा कर दी है। अशोक कीर्तनिया ने मंगलवार को खाद्य विभाग का कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, किसी के साथ धोखा नहीं होगा। अशोक कीर्तनिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका पहला लक्ष्य भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है, चाहे उसकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो। हां में हां ना मिलाएं, बंगाल के विकास के लिए दें सुझाव। पहले ही दिन एक्शन मोड में दिखे सीएम शुभेंदु मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने डू इट नाउ का नारा दिया था, जिसकी उस समय खूब चर्चा हुई थी। हालांकि उस नारे का कितना असर प्रशासनिक कामकाज पर पड़ा, इसे लेकर हमेशा बहस होती रही। अब राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही प्रशासनिक बैठक में साफ संकेत दे दिया है कि उनकी प्राथमिकता केवल काम और जनता की सेवा होगी, न कि दिखावा या चाटुकारिता। दिलीप घोष को गांवों की जिम्मेदारी, अग्निमित्रा संभालेंगी नारी शक्ति। देखें बंगाल में किसे कौन सा मंत्रालय मिला। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही अब प्रशासनिक कामकाज ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभाग आवंटित कर दिए। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिन 5 दिग्गज नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी, अब उन्हें उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अनुभवी नेता दिलीप घोष को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कमान सौंपी गई है। हिंदुत्व कार्ड तो बेमतलब है बदनाम। ममता बनर्जी को तो राहुल गांधी ने हराया। भरोसा ना हो तो आंकड़े देख लें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीटों की प्रचंड जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी की पहली सरकार बन चुकी है। दूसरी तरफ 15 साल के शासन के बाद महज 80 सीटों पर सिमटी तृणमूल कांग्रेस और उनके नेता ममता बनर्जी पार्टी की ऐसी दुर्गति बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। चुनाव रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी को ऐसा झटका लगा कि उन्होंने हार के बाद भी सीएम पद छोड़ने की औपचारिकता तक निभाने राजभवन नहीं गईं। ऐसे में राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों से शुभेंदु अधिकारी के राज तिलक तक, जाने कैसे संघ ने खामोशी से बदल दी बंगाल की सत्ता। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर जब शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो यह केवल एक चुनावी जीत नहीं थी। यह उस लंबी यात्रा का शिखर था जिसकी नींव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने दशकों पहले बंगाल की मिट्टी में रखी थी। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बंगाल की राजनीति में एक बद्दा मोद्दा हैं। एक समय भाजपा महज 4% वोटों पर सिमटी थी। उसी भाजपा ने 45.8% वोट शेयर के साथ सत्ता के शिखर को छुआ है। यह बदलाव रातों रात नहीं आया,